भारत के वन एंड ओनली ट्राई सर्विस थिएटर कमांड के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जो कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में लोकेटेड है। लेकिन दोस्तों, भारत सरकार ने अंडमान आइलैंड्स के लिए होल एंड सोल एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। हम लोग हमारे अंडमान आइलैंड्स में एक बहुत ही बड़े लेवल पे मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने वाले हैं, जिसमें कि फोकस केवल पोर्ट ब्लेयर पर नहीं, बल्कि अब गवर्नमेंट ने फोकस को नॉर्दर्न अंडमान पे ले जाते हुए ये अनाउंस किया है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जाएगा, जिससे कि आने वाले टाइम में हम लोग एडिशनल मिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर पाएंगे। हम लोग यहाँ पे बड़े और भी ज्यादा वॉरशिप्स को भी डिप्लॉय कर पाएंगे एंड साथ में जो बड़े फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं उनको भी अंडमान निकोबार आइलैंड में डिप्लॉय किया जा सकेगा एंड जो हमारी मिसाइल बैटरीज जैसे कि ब्रह्मोस मिसाइल जैसी मिसाइलें हैं उनको भी यहाँ पे डिप्लॉय कर पाएंगे। द प्राइम फोकस हैज बीन गिवन ऑन नॉर्दर्न अंडमान। उसके पीछे रीजनिंग बड़ी क्लियर है। नॉर्दर्न अंडमान के जस्ट नजदीक हमें देखने को मिलता है कोको आइलैंड्स की फैसिलिटी, जिसके ऊपर चाइना काफी लंबे टाइम से मिलिट्री को अपग्रेड कर रहा है, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को बना रहा है, और उसी को ध्यान में रखते हुए बेसिकली भारत सरकार के द्वारा ये वाला कदम लिया गया है, जिसमें कि हम लोग केवल पोर्ट ब्लेयर पर नहीं बल्कि अब अंडमान के जो बाकी एरियाज हैं, नॉर्दर्न अंडमान हुआ जैसे, वहां पर भी अपने फोकस को बढ़ा रहे हैं। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या एग्जैक्टली चाइना कर रहा है कोको आइलैंड्स में, इंडिया के द्वारा जो यहां पर पुश किया जा रहा है उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं, और ये कैसे हमारी जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स की इंपॉर्टेंस है इसको किस तरीके से हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूंगा दोस्तों कि अनअकैडमी आपके लिए इंडिया का लार्जेस्ट एवर स्कॉलरशिप टेस्ट लेकर आ रही है। 14 अप्रैल को सुबह 9 बजे आपको इस टेस्ट में एनरोल करना है, और ये टेस्ट यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के लिए हम लोग एक मॉक टेस्ट कंडक्ट करवा रहे हैं। अगर आपने इसमें एनरोल नहीं किया है, अभी एनरोल कीजिए। जो टॉपर्स होंगे उनको कई सारी स्कॉलरशिप्स और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी यहाँ पे मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों, अनअकैडमी के सेंटर्स अब ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन में भी आ चुके हैं, और यहाँ पर दिल्ली के करोलबाग में, मुखर्जी नगर में, और साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हमें अनअकैडमी के सेंटर्स देखने को मिलते हैं, जहां पर कि 2025 और 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं वो आपके लिए शुरू करवा दिए गए हैं। अगर आपने इनमें एनरोल करना है और अगर आप यहाँ पर अनअकैडमी के माध्यम से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक बिटली लिंक दिया हुआ है, जहां पर जाकर के आपको क्लिक करना है, अपनी जानकारी भरिए, जो भी आपके मन में डाउट्स हैं उनको वहां पे भरिए। हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी एंड टेलीफोनिक काउंसलिंग के माध्यम से डाउट्स को सॉल्व करवाया जाएगा, एंड साथ में एनरोलमेंट के टाइम पे आपको अच्छे डिस्काउंट्स भी अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। ऑल राइट, आपको बहुत ही ब्रीफ सा बैकग्राउंड दे दूं। पिछले साल की खबर है, पिछले साल आज से एग्जैक्टली 1 ईयर पहले मई 2023 में एक रिपोर्ट सामने आई थी कि कोको आइलैंड जो है वहां पर चाइना की मिलिट्री के द्वारा बहुत ही अग्रेसिव तरीके से एक्सपेंशन किया जा रहा है। ये रिपोर्ट काफी एक्सटेंसिव रिपोर्ट थी, और रिपोर्ट में बेसिकली कुछ इमेजेस सामने पेश करी गई थी, जिसमें कि दिखाया गया था कि वहां पर एक तो चाइना अपनी एयर स्ट्रिप को एक्सपैंड कर रहा है, एयरक्राफ्ट हैंगर लेकर आ रहा है, मतलब ऐसी जगह जहां पे एयरक्राफ्ट को स्टोर किया जाता है, और मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन बेसिकली किया जा रहा है। यहां पर आप देख पाएंगे, बहुत क्लियरली नजर नहीं आएगा लेकिन थोड़ा थोड़ा नजर आएगा किस तरीके से ये एक एयर स्ट्रिप जैसी चीज है जो कि चाइना के द्वारा म्यांमार के कोको आइलैंड में बनाई जा रही थी। यहां पर भी देख पाएंगे किस तरीके से ये पूरा का पूरा एयर स्ट्रिप, इसको जूम इन करके दिखाया हुआ है, और ये बाकी की फैसिलिटीज भी यहां पर चाइना के द्वारा बनाई जा रही थी। नाउ इंडिया ने भी बेसिकली इसी चीज को काउंटर करने के लिए ऐलान किया है कि हम लोग अंडमान निकोबार में, जो कि कोको आइलैंड्स के बहुत ही नजदीक है, हम लोग वहां पर एक्सपेंशन को स्टार्ट करेंगे। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इस बार जो इंडिया के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है वो स्पेसिफिकली नॉर्दर्न अंडमान आइलैंड्स में करी गई है, जो कि पोर्ट ब्लेयर से काफी दूर है लेकिन कोको आइलैंड्स के काफी नजदीक है। तो उसको ध्यान में रखते हुए यहां पर ये वाला जो ऐलान है वो किया गया है। देख सकते हैं, देयर आर प्लान्स टू सिग्निफिकेंटली एनहांस द सर्वेलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर एट द नॉर्दर्न आइलैंड्स ऑफ अंडमान निकोबार एंड टू कंस्ट्रक्ट अ परमानेंट हैबिटेट फॉर द ट्रूप्स ओवर देयर। तो यहां पर बेसिकली क्या कहा गया है
दो तीन चीज़ें हमें देखने को मिलने वाली हैं जो कि नॉर्दर्न अंडमान में होंगी। नंबर वन, ऑलरेडी वहाँ पर एक एयर स्ट्रिप एग्जिस्ट करती है जो कि एक नेवल एयर स्टेशन की ही एयर स्ट्रिप है। इंडियन गवर्नमेंट ने बोला है कि उस एयर स्ट्रिप की जो लेंथ है उसको हम लोग बढ़ाने वाले हैं, सो दैट आने वाले टाइम में जो हमारा सबसे लार्जेस्ट नेवी सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट है पोसाइडन 8I, उसका हम लोग वहाँ पर लैंडिंग और उसका हम लोग वहाँ पे टेक ऑफ करवा सकें। जिसकी हम बात कर रहे हैं ये पोसाइडन 8I एयरक्राफ्ट है जो कि भारत ने अमेरिका से लिए थे, परचेज किए थे, और ये हमारी नेवी का सबसे शक्तिशाली रिकॉनेसेंस और सर्वेलेंस वाला एयरक्राफ्ट माना जाता है। इतना ही नहीं, उस एयर स्ट्रिप को लंबा इसलिए भी किया जा रहा है सो दैट वहाँ पर जो लड़ाकू विमान हैं उनको रखा जा सके, एंड साथ में कहा जा रहा है कि जो वहाँ पर एयरफोर्स का स्टेशन है उसको भी अपग्रेड किया जाएगा सो दैट वहाँ पे प्रॉपर जो फाइटर स्क्वाड्रंस है, मतलब एक आधा फाइटर जेट नहीं, पूरी की पूरी जो टुकड़ी होगी फाइटर जेट्स की, उनको वहाँ पे रखा जाएगा और लंबे टाइम के लिए रखे जाने का प्रावधान भी किया जाएगा। और इसी के चलते जो रनवे है उसको 3000 मीटर लंबा बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और उसी के साथ साथ जो भी इसके साथ जुड़े हुए इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें हैं उसको यहां पर लाया जाएगा। सो बेसिकली हमारा जो नॉर्दर्न अंडमान में जो भी हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स जितने भी एसेट्स हैं उनको यहां पे अपग्रेड किया जाने वाला है। अब ये क्रूशियल क्यों बन जाता है? ऑब्वियस सी बात है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स की लोकेशन हम सभी लोग जानते हैं। यहां पर आप देख ही सकते हैं, ये दोस्तों हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स देखने को मिलते हैं। इंडो पैसिफिक के एकदम बीचों बीच हमें इसकी लोकेशन देखने को मिलती है। हमें मालूम है कि मलक्का स्ट्रेट से बहुत भारी मात्रा में व्यापार होता है। सो अंडमान निकोबार आइलैंड्स बिल्कुल बीच में आते हैं। पूरा का पूरा जो भी व्यापार थ्रू दी मलक्का स्ट्रेट होगा हम लोग उसको यहाँ पे मॉनिटर कर पाएंगे। इतना ही नहीं, चाइना की जो भी एक्टिविटीज, जो भी चाइना साउथ चाइना सी में करता है वहां तक तो ठीक है, लेकिन अगर चाइना किसी भी तरीके से इंडियन ओशन में एंट्री लेने की कोशिश करता है तो रास्ता केवल मलक्का स्ट्रेट से ही है, उसको भी हम लोग यहाँ पर काउंटर कर पाएंगे, चेक कर पाएंगे। और जितनी भी ट्रेड और ऑयल की शिपमेंट्स होंगी एंटायर इंडो पैसिफिक में, उनको भी हम लोग एक तरीके से यहां पर नजर रख पाएंगे। एंड दिस इज नॉट जस्ट दी ओनली डेवलपमेंट जो कि इंडिया यहाँ पे कर रहा है अंडमान निकोबार को लेकर। हम लोग पिछले साल से ही काफ़ी अग्रेसिव हो चुके हैं। आप पिछले साल ध्यान से देखिए, जुलाई 2023 में भी हमने एक अनाउंसमेंट करी थी। हमारे जो CDS हैं जनरल अनिल चौहान जी, उनके द्वारा जो अंडमान में INS उत्कृष्ट है वहां पर जाकर के एक हैंगर और डिस्पर्सल को इनॉग्रेट किया गया था। इसी साल फरवरी 10, 2024 की खबर है जब हमारे जो नेवी चीफ हैं उनके द्वारा प्रिसीजन अप्रोच रेडार, अंडर वाटर हार्बर डिफेंस और सर्वेलेंस सिस्टम को इनॉग्रेट किया गया था। सो बेसिकली नॉट जस्ट दिस स्टेप, और भी कई सारे कदम हैं जो कि हम लोग उस एरिया में आज से नहीं पिछले 1 वर्ष से करते आ रहे हैं। एंड अगर आप इसी चीज को कंबाइन कर दें विद व्हाट अदर थिंग्स इंडिया इज डूइंग इन द लार्जर इंडियन ओशन, तो चीज और भी बेहतर बन जाती है। जस्ट पिछले महीने की बात है, आपने नोटिस किया होगा कि मार्च के महीने में इंडिया ने अनाउंस किया था कि लक्षद्वीप में INS जटायु को हम लोग एक फुल फ्लेजेड नेवल बेस में तब्दील करने वाले हैं। और साथ में उसी महीने हमने ये भी खबर देखी थी कि हमारी मॉरिशस के साथ बातचीत हो चुकी है, आगालेगा आइलैंड्स जो है वो इंडिया का सीक्रेट नेवल बेस बनने वाला है। अब इस पूरी की पूरी चीज़ को आप कंबाइन कर दीजिए कि कैसे इंडिया जो है वो इंडियन ओशन में और जनरली इंडो पैसिफिक में अपनी जो प्रेजेंस है उसको कैसे बढ़ा रहा है। यहाँ पे देखिए, लक्षद्वीप आपके लिए यहाँ पर आ चुका है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स आपके लिए बेसिकली यहाँ पर आ चुके हैं। उसके बाद हम लोग मैडागास्कर में ऑलरेडी एक यहाँ पर पोस्ट हमें देखने को मिलती है। सेशेल्स के साथ हमारी बातचीत चल रही है विद रिस्पेक्ट टू असम्पशन आइलैंड्स। मॉरिशस के साथ बातचीत हो चुकी है आगालेगा आइलैंड्स को लेकर, जहाँ पर हम लोग एयर स्ट्रिप वगैरह बनाने वाले हैं। सो ओवरऑल हम लोग हमारी प्रेजेंस इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी अग्रेसिवली इंक्रीज कर रहे हैं, और मैं समझता हूं कि चाइना को टक्कर देने के लिए हमें सबसे पहले इंडियन ओशन के क्षेत्र में ही अपनी प्रेजेंस को और ज़्यादा मजबूत करना चाहिए। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।